नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल पारिक, हिंदी का विद्यार्थी, हमारी क्लास 2.0 के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, हमारे शब्द विचार के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। तो हमने शब्द के प्रकारों के बारे में चर्चा की, तत्सम तद्भव में अंतर कैसे पता करें उसके बारे में चर्चा की, और विकार और रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द कौन से होते हैं उनकी चर्चा की। तो दोस्तों, विकार और रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो आज हम विकारी शब्दों की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला विकारी शब्द है संज्ञा। तो दोस्तों, हम संज्ञा की चर्चा करेंगे आज, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम और जो फेसबुक पेज हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है संज्ञा। पहला विकारी शब्द है संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा, अगर संज्ञा की बात करें तो दोस्तों, तो दुनिया के जो भी जितने भी नाम हैं वो संज्ञा है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या दृश्य के भाव, दृश्य यानी स्थान है वो दृश्य होना चाहिए दोस्तों। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो स्थान होता है वो दृश्य होना चाहिए और भाव होता है वो अदृश्य होता है। तो इस प्रकार जितने भी नाम हैं, साधारण सी बात करें तो हम संज्ञा होती है दोस्तों। अगर बात करें हम संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकारों की, तो दोस्तों संज्ञा के मुख्य रूप से तो दो ही भेद होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। क्योंकि लेकिन हमारी जो मूल हिंदी में अभी 3 संज्ञा के भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो, वो यथार्थवाचक का ही रूप है। वैसे यथार्थवाचक के 4 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में और पदार्थों के नाम और समूहवाचक में समूह, दल या संगठन के नामों को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में द्रव्यवाचक व समूहवाचक दोनों को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संज्ञा के 3 ही प्रकार माने जाते हैं, जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, किसी मतलब संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी या विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नामों का हमें अगर पता चले, बोध हो, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात करें ताजमहल, राजा या दशरथ, नैनीताल, राजा दशरथ, नैनीताल, भागवत गीता, चेतक या पुस्तक या जो भी है, तो हम देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी पहली विशेषता तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये दृश्यमान होती है। और पुस्तक के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं, जैसे रामायण हुई, गोदान हुई, भागवत गीता हुई, मधुशाला हुई। इस प्रकार से शहरों के नाम या मनुष्य के नाम इसमें शामिल होते हैं। पर्वतों या पर्वत की चोटियों के नाम जैसे हिमालय है, गुरु शिखर है। नदियों के नाम यमुना, गंगा, सरस्वती। शहरों या देशों के नाम जैसे भारत है, श्रीलंका है, जयपुर है, टोक्यो है। इस प्रकार से ये जो नाम होते हैं, जो किसी निश्चित चीज़ के या वस्तु के, व्यक्ति के, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जा सकता है। इसे याद रखने का दोस्तों, इसे रटने की तो हमें आवश्यकता है ही नहीं। तो इसका एक सूत्र होता है, वो आप ध्यान में रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो दृश्य होती है प्लस एक वचन होती है हमेशा। तो दृश्य प्लस एक वचन हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। दूसरा इसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है तो वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में न बताकर संपूर्ण जाति का बोध करें, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, जाति
अर्थात जाति की अगर बात की जाए तो संपूर्ण जो व्यक्ति या वस्तु है उसके विषय में न बताकर संपूर्ण उसकी जो जाति होती है उसका हमें बोध कराती है। जाति से मतलब हम हमारी जो मनुष्य की जातियाँ होती है, जैसे हमने बांट रखी है विभिन्न भागों में, हिंदू मुस्लिम, उनसे संबंधित नहीं है। जाति मतलब वर्ग से यहाँ उस कैटेगरी से है, जैसे मछली है, हाथी है, तो मछली का कोई फिक्स नाम अगर हो तो हम उसको व्यक्तिवाचक में रखेंगे, लेकिन जैसे हाथी है तो हाथी को हम जातिवाचक में रखेंगे, क्योंकि हाथी है वो हाथियों की एक जाति होती है। अगर ऐसे हम कहते हैं कि राम प्रसाद, तो राम प्रसाद दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, तो वो राम प्रसाद होता है, वो राम प्रसाद हाथी अगर होता तो वह व्यक्तिवाचक में शामिल होता, लेकिन यहाँ हाथी है तो वह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक होगा। नारी, चिंटी, दुकान, गांव, गली, पुस्तक, बर्तन, सब्जी आदि। अगर पुस्तक का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक में, लेकिन केवल पुस्तक हो तो वह पुस्तकों की जाति हो गई। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा हो जाती है ये। और जातिवाचक संज्ञा है वो भी दृश्य तो होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हमने सूत्र इसका याद रखा था कि दृश्य प्लस एकवचन होनी चाहिए, लेकिन जातिवाचक में दृश्य प्लस बहुवचन होगा। इसका फॉर्मूला है दृश्य प्लस बहुवचन, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्योंकि मछली की बात करें तो मछली कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर एक से नहीं लगा सकते हम। हाथी ये जाति है तो जाति में तो अनेकों आ जाते हैं। इसी प्रकार गली और पुस्तक, बर्तन ये सब देखें तो इसमें बहुवचन शामिल होते हैं। और अगर जिन एक वचन हो और उनका अगर बहुवचन बनाया जा सके, इनका बहुवचन भी बनाए जा सकते, वे जातिवाचक होती हैं। क्योंकि अगर बात करें व्यक्तिवाचक तो वो दृश्य प्लस वो एक वचन होती है। तो अगर बात करें तो रामायण तो रामायणों तो नहीं हो सकता उसका, राम तो रामो नहीं हो सकता उसका, जयपुर है तो जयपुरों नहीं हो सकता, लेकिन मछली है तो इसको मछलियाँ हो सकता है। हाथी है हाथियाँ हो सकती है, नारी है नारियाँ हो सकती है, चिंटी चिंटियाँ हो सकती हैं, दुकान का दुकानें हो सकता है, गांव का गाँव हो सकता है, गली का गलियाँ हो सकता है, पुस्तक पुस्तकें हो सकती है, सब्जियाँ हो सकती हैं, बर्तनों हो सकता है। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जिनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके वे जातिवाचक में शामिल होती हैं। आगे हम तीसरे प्रकार की चर्चा करते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाव जो हमारे ऐसी अगर हम देखें तो ऐसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर दूसरे रूप में इसकी हम चर्चा करें तो अदृश्य या अवास्तविक या अमूर्त संज्ञाएं होती हैं ये। यानी जब किसी वस्तु या किसी चीज़ का नाम सुनकर हमारे मनस्पटल में कोई भी चित्र नहीं बने तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें लंबाई, तो लंबाई का नाम सुनकर हमारे मानसपटल में कोई ऐसा चित्र नहीं बन सकता, क्योंकि हम लंबाई को अनुभव कर सकते हैं, सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। बचपन है, बुढ़ापा है, भाईचारा है, मित्रता है, क्रोध है, दया है, उसको हम देख नहीं सकते ऐसे दृश्य रूप में, ये अदृश्य होती हैं। लेकिन जातिवाचक और भाववाचक ये यथार्थवाचक में शामिल होते हैं। तो इनको अगर हम देखें, जैसे रामायण को अगर हम नाम लें तो इनको नाम को लेकर हमारे मानसपटल में एक ऐसा चित्र बनता है कि हाँ रामायण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है। गाय है एक ऐसी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, तो हमारे मानसपटल में एक चित्र सा बन जाता है उसका। लेकिन भाववाचक संज्ञा के शब्दों को सुनकर हमारे मानसपटल में कोई भी चित्र नहीं उभरता है। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और भाव, दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे करुणा भी हो गई, दया, खुशी, दुख, मानवता, जवानी, बुढ़ापा, ईमानदारी, या कोई अगर दोस्तों याद रखिएगा कि कोई पद प्रतिष्ठा भी हो तो वह भाववाचक संज्ञा में ही शामिल होती है, वह जातिवाचक में नहीं होती। नौकरी अगर है, कोई पद प्रतिष्ठा, नौकरी नाम आ जाए तो वह भाववाचक में शामिल होगी। इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो जातिवाचक में तो दृश्य प्लस बहुवचन था, व्यक्तिवाचक में दृश्य प्लस एकवचन था,
और इसका अगर बात करें तो यह अदृश्य प्लस एकवचन होती है। और यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन में बना दिया जाए, बहुवचन में बदल दिया जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। जैसे जवानी का अगर हम जवानियाँ कर दें तो वह जाति के संबंध में हो जाएगी, और जवानी है वो तो भाव में है, लेकिन जवानियाँ भाव में न, जाति में न, भाव में न होकर जातिवाचक में बदल जाएगी। कुर्बानी है तो उसका कुर्बानियाँ कर दें तो वह जातिवाचक में हो जाएगी। मेहरबानी है उसका मेहरबानियाँ कर दें तो वह जातिवाचक में चली जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं समूहवाचक, जो जातिवाचक का ही एक उपभेद है दोस्तों, उसकी चर्चा करें तो समूहवाचक शब्द हैं वो जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय या वर्ग, समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या कवियों की सभा हो रही है, तो ये समूह में है, इसलिए जिनसे हमें समूह का बोध हो या दल या संगठन का बोध हो, जिन शब्दों से, वह समूहवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। जैसे अगर अन्य उदाहरणों की बात करें तो मधुमक्खियों का झुंड हो सकता है, कक्षा हो सकती है, भीड़, टोली, दल आदि। और इनका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए कक्षा है तो भीड़ है तो भीड़ का भीड़ों नहीं हो सकता, दलों नहीं हो सकता, दल का दलों, कुछ का हो सकता है, लेकिन लगभग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन भी नहीं होता। आगे अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है दोस्तों, देखिए तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक दूसरा विकारी शब्द होगा वो सर्वनाम भी होगा। विशेषण से हो सकते हैं दोस्तों, विशेषण, तो विशेषण भी हमारा दूसरा विकारी शब्द अगला टॉपिक होगा। और क्रिया, क्रिया भी विकारी शब्दों में है। और अव्यय, इन 5 शब्द जो ये चीज़ होती है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं की रचना हो सकती है। कैसे जानते हैं दोस्तों, देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जो मैंने चर्चा भी की थी। जैसे दानव है तो दानव है वो जाति है, उसको अगर हम ता उपसर्ग लगा दें, ता प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय, तो दानवता हो जाता है। नारी प्लस त्व कर दें तो नारीत्व हो जाता है। बच्चा, अगर बच्चे का बचपन कर दें तो वह भाव हो जाता है। जवान है वो जातिवाचक है, लेकिन जवानी कर दें, जवानी, तो वह भाववाचक में बदल जाता है। मनुष्य का अगर मनुष्यता कर दें वो भाववाचक में बन जाता है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनते हैं। तो अपना, अपनत्व कर दें तो अपनत्व हो जाता है, वो भाववाचक में बदल जाता है। अपना का अगर अपनापन कर दें तो वो भाव में परिवर्तित हो जाता है। अहम का अहंकार कर दें तो अहंकार भाववाचक में आ जाता है। इसी प्रकार मम से ममता, निज से निजता, इस प्रकार सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं दोस्तों। विशेषण से अगर बात करें भाववाचक संज्ञा बनाने की, तो कटु से कटुता और गर्म से गर्माहट, गर्म से गर्मी, वीर से वीरता और योग्य से योग्यता शब्द हम निर्माण कर सकते हैं इनका। तो ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब बात करें क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया है शीलना, शीलना क्रिया है, तो इससे अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो शिलाई भाववाचक संज्ञा हो जाती है। क्रिया अगर है चढ़ना, तो इससे हम भाववाचक संज्ञा चढ़ाई बना सकते हैं दोस्तों। और अगले हम अंतिम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात करें तो अव्यय है, जैसे दूर अव्यय है, तो इससे अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो दूरी, वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अव्यय अगर निकट, तो उससे भाववाचक संज्ञा निकटता बनाई जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने प्रथम हमारे विकारी शब्द संज्ञा की चर्चा की। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे अगले विकारी शब्द सर्वनाम की। दोस्तों अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो
तो ज़रूर क्षमा कीजिएगा आप। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और बेल घंटी को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमारे अगले वीडियो की आपको सूचना जल्दी से प्राप्त हो सके दोस्तों। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम फेसबुक के जो पेज हैं उनको आप फॉलो कीजिए दोस्तों। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।